हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गीगाबाइट मदरबोर्ड में TPM 2.0 कैसे इनेबल करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले चेक कर लेना आपके सिस्टम में TPM 2.0 इनेबल है या नहीं। जब भी आप विंडो 11 इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए TPM 2.0 इनेबल होना जरूरी है। इसलिए इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको चेक कर लेना आपके मदरबोर्ड में TPM 2.0 इनेबल है या नहीं। चेक करने का दो तरीका है। चलिए सबसे पहला तरीका बता देता हूँ जो सबसे बेस्ट तरीका है। पहला तरीका यह है कि आपको क्या करना है, रन कमांड ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च बार में आना है, यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा रन कमांड, या नहीं तो आप विंडो R प्रेस करेंगे एक साथ तो भी इस तरह से रन कमांड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है tpm.msc, इस तरह से टाइप कीजिएगा। उसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा TPM कैन नॉट बी फन, यानी TPM अभी इनेबल नहीं है। तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। यदि आपके केस में इनेबल होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये इनेबल है और उसका वर्जन भी लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसी से आप चेक कीजिएगा। दूसरा तरीका जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियली टूल था विंडो 10 इंस्टॉल होगा यानी उसको चेक करने के लिए, उसके अंदर बहुत बग था, यानी आपका TPM इनेबल होने के बाद भी वो दिखाता था कि विंडो 11 इंस्टॉल नहीं होगा। वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर बग था, इसीलिए अभी क्या किया है माइक्रोसॉफ्ट ने उसको रिमूव कर दिया है। आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियली साइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कमिंग सून लिखा होगा। पहले यहाँ पे डाउनलोड के लिए आता था, अभी उस टूल को हटा लिया है क्योंकि उसके अंदर बग था। मान लीजिए जब हम TPM इनेबल कर देते थे उसके बाद इस टूल से चेक करते थे फिर भी दिखाता था कि विंडो 11 इंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली में जब आप विंडो 11 इंस्टॉल करते थे तो इंस्टॉल हो जाता था। यही बग होने के कारण अभी क्या किया है माइक्रोसॉफ्ट ने उस टूल को रिमूव कर दिया है। वो टूल जब सही हो जाएगा, उसके अंदर बग फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको फिर से वो टूल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो दो तरीका आपको बता दिया। चलिए अभी मैं आपको इस TPM को इनेबल करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। चलिए मैं सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट होने के बाद जैसे फर्स्ट स्क्रीन आता है यानी आपके मदरबोर्ड का लोगो आता है, उस टाइम पे क्या करना है, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देना है। इस तरह से आप डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा तो बायोस ओपन हो जाएगा। आपको बायोस के अंदर आना है। बायोस के अंदर आने के लिए आपको डिलीट बटन ही प्रेस करके आना होगा गीगाबाइट मदरबोर्ड में। यहाँ पे आने के बाद मान लीजिए आपके केस में इस तरह से नहीं दिखता है, आपके केस में इस तरह से इजी मोड में दिखता है, तो आपको क्या करना है, F2 दबा के एडवांस मोड में आ जाना है। एडवांस मोड में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे ट्रस्टेड कंप्यूटिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चेक कर लेना है सिक्योरिटी सपोर्टेड इनेबल है या नहीं। यदि आपके केस में यहाँ पे डिसेबल होगा तो सबसे पहले इसको आपको यहाँ से इनेबल करना है। तो पहला चीज आप ये कर लीजिएगा। इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यदि आपके केस में CPU इंटेल है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंटेल प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी PTT। तो आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। ये तीन प्रकार का होता है, एक तो होता है फ्रेमवेयर TPM टेक्नोलॉजी, एक होता है इंटेल प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी PTT, एक AMD का राइजन प्रोसेसर होता है उसके लिए होता है FTPM। तो इस तरह से तीनों चीज आप सर्च कर लीजिएगा। यदि आपके केस में AMD का प्रोसेसर है तो आपके बायस में FTPM मिलेगा। यदि आपके केस में इंटेल का प्रोसेसर है तो आपके केस में PTT भी मिलेगा, या नहीं तो TPM भी मिल सकता है। तो ये तीन चीज आपको ढूंढ के उसको आपको इनेबल करना है। उसके बाद आपको आना है बूट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आप बूट के पे आइएगा। बूट पे आने के बाद सबसे नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टोर बूट ऑप्शन कंट्रोलर। यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको UEFI ही सेलेक्ट करना है। UEFI इसीलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि विंडो 11 UEFI मोड में इंस्टॉल होगा। यदि आप उसको लीगेसी मोड में इंस्टॉल करेंगे तो वो कभी इंस्टॉल नहीं होगा, इसीलिए आपको UEFI मोड में इंस्टॉल करना है। इसीलिए यहाँ पे जरूर आप UEFI इनेबल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कीबोर्ड से F10 प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आपको फिर से चेक कर लेना है। सेम कमांड ओपन करके यहाँ पे विंडो R प्रेस कीजिएगा। इसके बाद सेम TPM.msc टाइप कीजिएगा, एंटर कीजिएगा।
इंटर करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे TPM इनेबल हो चुका है, पहले यहाँ पे नहीं आ रहा था। अभी मैं आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे TPM इनेबल हो चुका है, यहाँ पे वर्जन भी लिखा हुआ आ गया 2.0। तो इस तरह से आप TPM इनेबल कर सकते हैं। ये इनेबल होने के बाद अब आप बूटेबल पेन ड्राइव से या जैसे भी आप विंडो 11 इंस्टॉल कीजिए, आपके सिस्टम में जरूर विंडो 11 इंस्टॉल हो जाएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।